एक बार सभी लोग ज्वाइन हो जाएं, फिर मैं क्लास स्टार्ट करती हूँ। देखिए आज की जो क्लास है जो है वो ठीक है, लेकिन कल से आपकी क्लास बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है अगर आप खुद इंटरेस्ट लेके पढ़ोगे तो, क्योंकि टोटली मैथमेटिक्स पार्ट है और वो इतना इंटरेस्टिंग है ना, केवल हम v की वैल्यू पुट करनी है डिफरेंट डिफरेंट पोजीशंस के लिए। उसके बाद आप खुद कहोगे मैडम हम करके देखते हैं एक बार, हमें आता है ये। ठीक है, बाकी के लोग कहाँ रह गए आज? सागर कहाँ है? चलिए ज्वाइन होते रहेंगे, मैं पढ़ाती हूँ मुझे। तो ये तो आ गई आपकी वन डायमेंशनल सॉरी टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन। ठीक है, आगे देखिए। आगे देखिए, वो दोनों फिर भाग गई, एक साथ और गायब होती हैं। देखिए आगे, प्रॉपर्टीज ऑफ श्रोडिंगर इक्वेशन। अब मैं दोबारा रिपीट नहीं करूंगी कुछ भी। प्रॉपर्टीज ऑफ श्रोडिंगर इक्वेशन की प्रॉपर्टीज क्या है श्रोडिंगर इक्वेशन की, वो मैं बताती हूँ आपको। देखिए आपको सबसे पहले पता है कि टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन होती क्या है, ई साई आर बराबर माइनस का एच क्रॉस स्क्वायर बाई 2m डेल्टा स्क्वायर साई आर प्लस वी साई आर। ठीक है, ई देखो, ई की वैल्यू क्या होती है आपको पहले भी बताइए मैंने, होती है कि नहीं? तो देखिए इस इससे हमें क्या क्या पता चल रहा है, मतलब आई मीन क्या क्या चीज है और क्या क्या नहीं है, वो मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले आयोडा एच क्रॉस डेल ओवर डेल टी साई आर, ओके, माइनस का एच क्रॉस स्क्वायर बाई 2m डेल स्क्वायर की जगह लिख सकते हो आप डेल स्क्वायर ओवर डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर ओवर डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर ओवर डेल जेड स्क्वायर साई आर प्लस वी साई आर। ठीक है, ओके। तो ये तो आपकी आ गई श्रोडिंगर इक्वेशन, बट श्रोडिंगर इक्वेशंस की प्रॉपर्टी क्या क्या है? ओके, तो देखिए फर्स्ट आपको क्या पता चल रहा है कि डिफरेंशियल इक्वेशन का जो एलएचएस है, इक्वेशन फर्स्ट लिख दो, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट इट इज क्लियर दैट LHS of equation number first is the order of first differential equation। मतलब कि इसमें आपकी बेटा केवल फर्स्ट ऑर्डर का डिफरेंशियल शो हो रहा है, वो भी किसके रिस्पेक्ट में, विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ओके, मैंने क्या कहा, फर्स्टली आपका जो प्रॉपर्टी है वो क्या बता रही है कि इसका जो LHS है वो टाइम के रिस्पेक्ट में फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल है। ठीक है, दूसरी प्रॉपर्टी, दूसरी क्या है, RHS जो है वो सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल है। ठीक है, सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल है विद रिस्पेक्ट टू पोजीशन। ठीक है, पोजीशन के रिस्पेक्ट में आपका वो सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल है। ठीक है, ओके। आगे देखिए थर्ड 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 बेटा आप लोगों ने पढ़ा नहीं है कहीं भी। थर्ड जो है वो ये बताता है कि इसमें जो वेव फंक्शन शो हो रहा है, वेव फंक्शन साई आर टी, वो नॉर्मलाइज्ड है। व्हाट इज द मीन ऑफ नॉर्मलाइज्ड, वो मैं बताती हूँ आपको।
वेव फंक्शन नॉर्मलाइज्ड होने का मतलब ये है कि जब हम वेव फंक्शन की प्रोबेबिलिटी निकालेंगे, क्या निकालेंगे? वेव फंक्शन की प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी कैसे होती है? साई स्टार साई, है ना, इक्वल टू 1। जो वेव फंक्शन की प्रोबेबिलिटी है वो हमेशा क्या आएगी? 1 आएगी। दैट्स व्हाई ये जो वेव फंक्शन साई आर टी है वो नॉर्मलाइज्ड है। ठीक है, तो नॉर्मलाइज्ड होने का मतलब यही है कि ये प्रोबेबिलिटी होती है कि साई स्टार, मतलब कि अगर आयोटा है तो उसको माइनस आयोटा कर दो और फिर उसी फंक्शन का दोबारा उसी फंक्शन से अगर हम मल्टीप्लाई करके इंटीग्रेट करें तो उसकी प्रोबेबिलिटी हमेशा 1 आएगी। ये होती है नॉर्मलाइजेशन कंडीशन। ठीक है, तो और फिफ्थ पॉइंट तो आपका है ही है, फोर्थ सॉरी, कि प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या है? साई स्टार साई, और वो हमेशा कितने के इक्वल होती है? 1 के इक्वल होती है। तो ये हो गई इसकी प्रोबेबिलिटी। ठीक है, फिफ्थ पॉइंट है आपका, ये एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। कैसी इक्वेशन है ये? लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो आपकी 5 प्रॉपर्टीज थी, वो पांचों प्रॉपर्टीज आपको मैंने इस डिफरेंशियल इक्वेशन की बता दी। फर्स्ट तो क्या थी कि वो डिफरेंशियल है, किसके रिस्पेक्ट में? विद रिस्पेक्ट टू टाइम। सेकंड क्या थी? आरएचएस जो है वो पोजीशन के रिस्पेक्ट में सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल है। थर्ड क्या थी कि ये वेव फंक्शन जो है वो नॉर्मलाइज्ड है। नॉर्मलाइज्ड होने का मतलब उसकी प्रोबेबिलिटी हमेशा 1 होनी चाहिए। प्रोबेबिलिटी निकालने का फॉर्मूला क्या है? साई स्टार साई। और फिफ्थ है आपका कि ये जो एक इक्वेशन है ये एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। ये आपकी 5 प्रॉपर्टीज थी और पांचों मैंने आपको बता दी। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट टॉपिक। श्रोडिंगर इक्वेशन के बारे में तो आपने प्रॉपर्टी पढ़ ली, बट अब अभी भी एक टॉपिक बाकी है। वो टॉपिक क्या है वो मैं बताती हूँ। देखिए, फिजिकल मीनिंग ऑफ वेव फंक्शन, मतलब कि इस वेव फंक्शन का फिजिकल मीनिंग क्या है। ओके, ये हेडिंग है आपकी। ठीक है, देखिए देखिए व्हाट इज द मीन ऑफ साईआरटी। मैं फिर बोल रही हूँ, क्वांटम मैकेनिक्स में किसी पार्टिकल को एक्सप्लेन करने के लिए हमें एक वेव फंक्शन की जरूरत होती है, और वो वेव फंक्शन आपका पोजीशन का और टाइम का फंक्शन होता है। ठीक है, पहली चीज तो ये। दूसरी चीज, इस वेव फंक्शन के थ्रू हम उस पार्टिकल के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी हम पता कर सकते हैं कि पार्टिकल जो है वो किसी रीजन में किस कैपेसिटी में, यानी कि उसकी जो वैल्यू है, प्रोबेबिलिटी तो आप सभी जानते हो, पार्टिकल की हम प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट कर सकते हैं। और प्रोबेबिलिटी आपको मैं पहले ही बता चुकी हूँ कैसे निकालते हैं, साई स्टार साई करके। डेट मीन अगर आपको साई पता है तो आप उसका स्टार ले सकते हो, क्योंकि आयोटा की जगह बस माइनस आयोटा करना है, और साई से उसका मल्टीप्लाई करके वो जिस रीजन में भी है उस वहां से लेके वहां तक उसको इंटीग्रेट कर दोगे, तो उस पार्टिकल के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी हम इस वेव फंक्शन के थ्रू फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर ये प्रोबेबिलिटी ज्यादा आती है तो डेट मीन पार्टिकल ज्यादा क्वांटिटी में वहां पाया जा रहा है, और अगर पार्टिकल की प्रोबेबिलिटी की वैल्यू कम आती है, डेट मीन वहां पार्टिकल के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम है, वहां पार्टिकल नहीं भी पाया जा सकता। 0 आती है तो पार्टिकल वहां है ही नहीं, और 1 आती है तो कंप्लीटली वे में वहां पार्टिकल होगा। ठीक है, क्योंकि प्रोबेबिलिटी की वैल्यू हमेशा 0 से 1 के बीच में होती है। ठीक है, अब देखिए इसके अलावा अब वेव फंक्शन जो है उसकी भी प्रॉपर्टी है, इस वेव फंक्शन की भी प्रॉपर्टीज हैं। क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं? पहली, वेव फंक्शन जो है ना बेटा, वो हमेशा साई आर टी हमेशा आपका शुड बी कंटिन्यूअस। वेव फंक्शन आपका हमेशा कैसा होना चाहिए? कंटिन्यूअस होना चाहिए, मतलब कि वो कहीं भी ब्रेकेबल नहीं होना चाहिए। उसकी जो वेव फंक्शन है वो हमेशा कंटिन्यूअस होना चाहिए, उसके सारी वैल्यूज के लिए वो डिफाइन होना चाहिए। ठीक है, दूसरी चीज है आपका कि वेव फंक्शन जो है ना साई आर टी शुड बी सिंगल वैल्यू, मतलब कि एक जगह पे उसकी एक ही वैल्यू होनी चाहिए। जैसे कि हम कहते हैं ना, हमने x की वैल्यू रखी तो y की वैल्यू मिलती है, तो अगर x की एक वैल्यू रखी है तो y की हमें एक ही वैल्यू मिलनी चाहिए। ये नहीं है कि x की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू पे y की भी एक वैल्यू मिल रही है। तो आपका जो वेव फंक्शन है वो एक तरीके से सिंगल वैल्यूड होना चाहिए।
ठीक है, तो फर्स्ट तो हो गई आपकी क्या कि ये कंटिन्यूअस होना चाहिए, दूसरा क्या हो गई सिंगल वैल्यूड हो गई। तीसरी, वेव फंक्शन का स्क्वायर करने पे हमें प्रोबेबिलिटी मिलती है, ये आपकी प्रॉपर्टी है ये भी, ठीक है, किसकी, वेव फंक्शन की, कि अगर हम वेव फंक्शन का क्या करते हैं, स्क्वायर करते हैं, वेव फंक्शन का स्क्वायर, साई स्टार डॉट साई, दो साई है ना, तो अगर हम स्क्वायर करते हैं तो हमें क्या मिल जाती है, प्रोबेबिलिटी मिल जाती है, ठीक है, ये इसकी थर्ड प्रॉपर्टी है, ठीक है। और फोर्थ प्रॉपर्टी, इस प्रोबेबिलिटी की वैल्यू अगर 1 आती है, क्या आती है 1, वैसे तो कुछ भी आ सकती है, लेकिन अगर 1 आती है तो उस कंडीशन में जो आपका ये वेव फंक्शन है वो नॉर्मलाइज्ड कहलाता है। कैसा कहलाता है, नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन कहलाता है, ठीक है। मैंने क्या कहा, वैसे तो प्रोबेबिलिटी ऐसे निकालते हैं और उसकी वैल्यू 0 से 1 के बीच में कुछ भी हो सकती है, लेकिन अगर उसकी वैल्यू 1 आती है तो उस टाइप का जो वेव फंक्शन है वो नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन कहलाता है, ठीक है, ओके। अब देखिए इस वेव फंक्शन का हम सॉल्यूशन करते हैं। हमने आगे देखिए फिफ्थ प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी नहीं सॉरी सॉल्यूशन, नेक्स्ट हेडिंग है आपकी इसी में ही, कि वेव फंक्शन को हमने दो फॉर्म में माना था, एक तो साई आर की फॉर्म में, एक फाई टी की फॉर्म में, ठीक है। तो देखिए बॉयज, मुझे आप लोगों से एक शिकायत है, मैं उसको आपको चैटिंग के थ्रू बताती हूँ, आप लोग मुझे बताइए। प्लीज रिस्पॉन्स में, आगे देखिए, सॉल्यूशन ऑफ वेव फंक्शन, ओके। देखिए वेव फंक्शन का सॉल्यूशन क्या है, देखिए आप लोगों ने वेरिएबल सेपरेशन मेथड से साई आर टी को दो पार्ट्स में डिवाइड किया था, साई आर और फाई टी की फॉर्म में, ओके। मैंने क्या कहा, आप लोगों ने इसको साई आर फाई टी की फॉर्म में डिवाइड किया था, ठीक है। अब देखिए आपने ये भी पता किया था कि ई को हमने कांस्टेंट माना था, जिसकी वैल्यू कितनी थी, 1/5t डेल फाई टी अपॉन डेल टी, यानी हमें फाई टी की वैल्यू निकालनी है यहाँ से, ओके। तो देखिए ई अपॉन आयोटा एच क्रॉस डेल टी, ये हो जाएगा डेल फाई टी अपॉन फाई टी, डू इंटीग्रेट, इंटीग्रेट कीजिए, ठीक है। तो इंटीग्रेट करोगे तो क्या आएगा, ई अपॉन आयोटा एच क्रॉस डेल टी बराबर 1/5t डेल फाई टी, ओके, ठीक है। तो यहां से देखिए, यहां से ई अपॉन आयोटा एच क्रॉस डेल टी का करोगे तो क्या आ जाएगा, टी, ओके। आएगा कि नहीं आएगा टी, है ना। आगे देखिए 1/5t क्या हो जाएगा, लॉग फाई टी, ओके, लॉग फाई टी हो गया, ठीक है। तो आगे देखिए यहां से आयोटा का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करो तो आयोटा 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 स्क्वायर माइनस आ जाएगा, ऊपर आयोटा आ जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस का आयोटा ई
टी अपॉन एच क्रॉस बराबर log फाई टी। तो यहां से फाई टी की वैल्यू, ये बेस ई है, बेस ई है ना, तो फाई टी की वैल्यू कितनी आ जाएगी जब इधर जाएगी, तो ई की पावर माइनस आयोटा ई टी अपॉन एच क्रॉस। सो आपका टोटल वेव फंक्शन साई आर टी जो है वो कितना हो जाएगा, साई आर ई की पावर में माइनस आयोटा ई टी ओवर एच क्रॉस हो जाएगा। ठीक है, आप लोगों ने रिस्पॉन्स नहीं किया ना मुझे, मेरे मैसेज का रिप्लाई तो कीजिए। कुछ किसने बोला है, मुझे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बोला है, लेकिन मुझे पता होना चाहिए किसको नहीं आ रहा है समझ में, तो जिससे मैं और अच्छे से एक्सप्लेन कर सकूं उसके लिए। ठीक है, तो ये हो गया साई आर टी, किस किस का फंक्शन था, साई आर का, तो साई आर तो एज इट इज, और फाई टी की वैल्यू यहां से पुट कर दी, तो ये, तो यानी कि साई आर टी टोटल इस टाइप का फंक्शन होता है, वेव फंक्शन साई आर इंटू आपका फाई टी की फॉर्म में ये आ गया। ठीक है, ई की पावर माइनस आयोटा ई टी ओवर एच क्रॉस। ठीक है, चलिए ये आ गया आपका वेव फंक्शन। ओके, वेव फंक्शन के बाद में कल मैं आपको एक टॉपिक कराऊंगी, बट उस टॉपिक से पहले मैं सोच रही हूँ आपका जो मैं कह रही हूँ ना कि बस आपको बस वही चीज सब जगह यूज करनी है, वो इक्वेशन जो है पहले मैं वो स्टार्ट करूँ, और ये टॉपिक जो है आपका लास्ट जो बच के आया है उसको मैं बाद में यूज कर सकती हूँ। ठीक है, सागर ने अपनी सफाई दे दी, और कोई है जो ये कह सकता है? हर्षित, ऋतिक, कौन ये जो बुगी मैन जीवेश है? चलिए कल मैं आपको पढ़ाऊंगी पार्टिकल एक वन डायमेंशनल पोटेंशियल बॉक्स में अगर है, एक 1D में पोटेंशियल 1D पोटेंशियल बॉक्स बनाऊंगी मैं, और उस 1D पोटेंशियल बॉक्स में मैं बताऊंगी कि अगर पार्टिकल यहाँ से यहाँ घूम रहा है तो क्या कंडीशन होगी, और कहीं और घूम रहा है तो क्या कंडीशन होगी। ठीक है, तो कल हम वो टॉपिक पढ़ेंगे, आज के लिए हम लोग यही क्लास लीव करते हैं। ठीक, थैंक यू एवरीवन।